शांति। सभी बहुत सुंदर यात्रा पर कुछ पलों के लिए चलेंगे। हल्का सा म्यूजिक प्ले करेंगे और बिल्कुल अलर्ट होकर, केवल शरीर से नहीं लेकिन मन से भी। और कोई भी यात्रा जब की जाती है तो खुशी से की जाती है ना। आज हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, आज हम बहुत सुंदर मजेदार यात्रा पर जा रहे हैं। तो सभी अच्छी हंसी खुशी से तैयार हैं यात्रा के लिए? हाथ हिलाकर बताइए, एवरीबडी रेडी? बिल्कुल मुस्कुराते हुए। 1 घंटे के लिए सब चीजों से बिल्कुल अलग, मोबाइल ऑफ, मन का मोबाइल ऑन और स्थूल मोबाइल साइलेंट मोड पर। तो सभी अपने जीवन के कुछ पलों को प्यार से देखो। कभी कभी जिंदगी के अंदर, यात्रा के अंदर क्रोध का आना, कभी कभी मूड के स्विच का बार बार ऑफ हो जाना, कभी जीवन में खुशी तो कभी संबंधों में थोड़ी थोड़ी खटास आ जाना। आज ऐसा हमारे जीवन में क्या हुआ जो जीवन कभी कभी ऊपर और नीचे हो जाता है? अपने मन के संकल्पों को बहुत प्यार से चेक करो कि सागर की तरह उठती हुई जो लहरें हैं वो मेरे मन को कितना शीतल करती हैं, और जीवन की कुछ बातें कभी कभी मुझे परेशान कर देती है। केवल आज ही के दिन को चेक करो, अपना भी स्वभाव और परिस्थितियों का भी प्रभाव मेरे मन पर कितना पड़ता है। मेरा मन है, मैं मन का नहीं, तो मेरे मन पर अन्यों का प्रभाव किस प्रकार का जीवन हम अपने कल्पना में चाहते हैं, आज उसको बहुत प्यार से अपने सामने विजुलाइज करो। शक्ति हमारे मन में है, शक्ति बाहर नहीं। विश्व परिवर्तन होगा तो मैं चेंज होऊंगा, या मेरे परिवर्तन से विश्व परिवर्तित हो जाएगा? इस इक्वेशन को भी चेक करो। आज सब बातों के हम उत्तर ढूंढेंगे, अपने जीवन से ही ढूंढेंगे। ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो, निकल पड़ो। तो हम सबकी मंजिल कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, खुशनुमा जीवन, खुशियों से परिपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए, है ना। तो आज सबसे पहले आप सबके सामने एक पहेली हम रखेंगे। सभी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? सभी लोग देंगे? सभी लोग देंगे? कोई भी ऐसा तो नहीं है जो नहीं देगा? सभी लोग देंगे ना। उससे हमारा जीवन हमारे सामने एक किताब की तरह खुलकर आ जाएगा। और उसके बाद आज किस परिपेक्ष में हम लोग ये 2 दिन का वंडरफुल शिविर रखेंगे, आई ओपनिंग शिविर रखेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहेली बहुत सुंदर है। पहेली है, इसके 3 उत्तर होंगे और इन 3 उत्तरों में से आपको एक को चुनना है। यदि आपको लगे कि कोई फोर्थ उत्तर भी हो सकता है तो आप फोर्थ उत्तर के बारे में हमें बता सकते हैं, लेकिन आपको इन 3 उत्तरों में से चुनना है। अपने आप से पूछो कि हम जीवन के अंदर क्यों कार्य करते हैं? वाई डू वी वर्क इन अवर लाइफ? पहला उत्तर है, हम अपने जीवन के अंदर पैसे के लिए काम करते हैं, नंबर 1। सेकंड, हम अपने जीवन के अंदर खुशी के लिए काम करते हैं। और थर्ड, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। ओके, अब आप सोचो 5 सेकंड, आसपास नहीं देखना, मैं अपना उत्तर खुद चुनूंगा।
हम में से कौन कौन जीवन के अंदर पैसे के लिए काम करते हैं? हाथ उठाइए। कोई भी, एनीबडी। पैसा जरूरी है, हो सकता है कोई हो, 1 2 और कोई 2 लोगों ने करा और किसी ने 4 5 लोगों ने कहा कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन कौन जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए। कितने हैं? पूरा हाथ उठाइए ऐसे। सबकी रिकॉर्डिंग होगी आज यहाँ पर, है ना? सबकी रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, अराउंड अबाउट 25-30 पीपल है। तो जो लोग खुशी के लिए काम करते हैं उन सबका बैंक बैलेंस में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूं, चलेगा? अच्छा, कौन कौन जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? चेंज कर सकते हैं, अलाउड है, चेंज कर सकते हैं। कौन कौन है? सभी हाथ उठा रहे हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अब हम उत्तर को एग्जामिन करते हैं, सभी लोग एनालाइज करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न के 3 उत्तर होंगे, और यदि आपको लगे कि कोई 4th भी है तो आप हमें बताइएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जीवन के अंदर खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन के अंदर खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। खुशी से या खुशी के लिए? खुशी से करना चाहिए। तो आप में से तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे। मैंने तो कहा था कि अगर इन तीनों उत्तरों में से ठीक ना हो तो बदल के मुझे बता देना, लेकिन आपने तो कहा नहीं, खुशी के लिए काम करेंगे। खुशी के लिए काम करना और खुशी से काम करने में क्या फर्क है? जब हम खुशी के लिए काम करेंगे तो हम पूरे दिन मेहनत करेंगे, हमारा टारगेट अगर अचीव हो जाता है, ज्यादातर होता नहीं है, अगर अचीव हो जाता है तो मुझे खुशी प्राप्त होगी। और जब मैं खुशी से कार्य करूंगा तो हर पल जीवन के अंदर क्या करूंगा? मैं खुशी को क्रिएट करता जाऊंगा। तो कौन सा बेटर है, खुशी से काम करना है, खुशी के लिए काम करना? ये इक्वेशन देखो, जब हमारी जिंदगी की इक्वेशंस ही बिगड़ी हुई होंगी ना, तो हमारी जिंदगी में कभी भी आनंद नहीं आएगा। हम केवल सुनते रह जाएंगे, हम केवल बातें करते रह जाएंगे। एक बारी की बात है कि एक महात्मा जो था बहुत अच्छे सत्संग करता था। ध्यान से सुनना और बड़ा मजा आएगा आप सबको। तो सत्संग करने के लिए उसके जजमान ने उसे बुलाया और बुलाकर बिठाया। उसने बहुत बढ़िया सत्संग करना आरंभ किया। करते करते सडनली बहुत तेज भूकंप आ गया। अब जैसे ही भूकंप आया तो सारे लोग उठकर बाहर भागने लगे, कोई नीचे कोई ऊपर, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो महात्मा बहुत शांत होकर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तो जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था, जजमान ने, वो भी बाहर भागने लगा। फिर उसने कहा, ये महात्मा इतना स्थिर होकर, शांत होकर यहाँ बैठा है, इस व्यक्ति के साथ अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो क्या बड़ी बात है, मैं भी यहां रुक जाता हूं। तो वो वहां रुक गया। थोड़ी देर बाद भूकंप सेटल हो गया। सेटल होकर उस महात्मा ने अपना प्रवचन फिर आरंभ किया। अब जैसे ही आरंभ किया तो उस जजमान ने बोला, रुकिए महात्मा जी, 2 मिनट रुक जाइए। मुझे ये बताइए कि जब भूकंप आया तो सब लोग भाग रहे थे, लेकिन आप अपनी सीट पर बैठे थे, ऐसा क्यों? आप भाग ही नहीं रहे थे। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, वो भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। तो उसने कहा, ऐसा कैसे, आप तो यहां सीट पर बैठे हुए थे। तो उसने कहा, नहीं बेटा, वो बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। तो उसने कहा, महात्मा जी जरा स्पष्ट करिए। तो उसने कहा, देखो बेटा, आज जिंदगी में लोग 4 नावों में बाहर भागते रहते हैं। हर व्यक्ति 4 प्रकार की नावों में बाहर भागता रहता है। अपने आप को देखना इसके साथ। एक है पहली पैसों की नाव। उस धन की नाव में रोज सवार होकर मानव चल रहा होता है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। दूसरी है हमारी संबंधों की नाव। संबंधों को संभालते संभालते, उनको ख्याल रखते रखते हमारी जिंदगी बीत जाती है। तीसरी है इच्छाओं की नाव। इच्छाओं की नाव, प्राप्तियों की नाव, और करते करते मानव की वो जो यात्रा है कभी खत्म ही नहीं होती। और चौथी है हमारे जीवन के अंदर हमारी स्वास्थ्य की नाव। तो कहता है, बेटा, इन 4 नावों में मानव चलता रहता है। लेकिन एक बात बताओ, इन 4 नावों में चलते हुए भी क्या आज मानव जीवन को खुशी, शांति, आनंद की प्राप्ति हो पाती है? सब कुछ होते हुए भी, बैंक बैलेंस होते हुए भी, लाखों रुपया होते हुए भी मानव जीवन के अंदर आज सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को पाने की चाह, उसके रेस के अंदर मानव सवेरे से शाम भागता ही रहता है। इसीलिए एक रास्ता हमारे अपने अंदर भी जाता है, एक नाव हमारे अंदर भी जाती है। बेटा, उस नाव को तुम्हें खुद चलाना होता है।
उस पर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, उस पर तुम्हारा कोई मार्गदर्शन जरूर कर सकता है, लेकिन उस यात्रा पर हम सबको स्वयं चलना पड़ेगा। तो आज उस यात्रा पर चलने के लिए हम सब तैयार हैं या नहीं, बताइए। लगता है या नहीं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सभी लोग मानते हैं हाँ या नहीं, बताओ। देखो भाई, फैमिली है, सबको उत्तर करना है, सबको एंजॉय करना है ना। ऐसा नहीं कि हम सुनेंगे और हम चले जाएंगे। आज हमको अपने जीवन को समझ कर जाना है। अक्सर जब मैंने ब्रह्मा कुमारी के साथ आज से करीब 37 इयर्स पहले जब फर्स्ट एसोसिएशन हुआ, एक्चुअली जब मैं केवल 2 साल का 3 साल का था, मैं पहली बार जाना हुआ, और 10 इयर्स का था जब मैं पहली बार अपनी जागृत अवस्था में यानी स्कूल गोइंग चाइल्ड की तरह मैं गया था। तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि क्या है ब्रह्मा कुमारी, बस आत्मा को समझो, परमात्मा को याद करो, ऐसे कैसे हो जाएगा, इससे कैसे चेंज होगा? क्या इस ज्ञान के पीछे कुछ साइंस, कुछ शक्ति है? क्या इस ज्ञान के पीछे कोई रहस्य है? उस रहस्य को समझकर आज मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं। इसी को स्टडी करते हुए, अनेकों शास्त्रों को स्टडी करते हुए, साइंस को स्टडी करते हुए आज हम इस यात्रा पर यहां पर पहुंचे कि अगर परिवर्तन करना है तो किसको करना है, और कितनी असीम शक्तियों के आप मालिक हैं। आप सब, एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, आपके अंदर अद्भुत से अद्वितीय शक्ति है। उस अद्वितीय शक्ति को आप साइंस के अनुसार एक एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे यूज कर सकता है। आप में से कौन कौन कभी कभी बीमार पड़ता है? हाथ उठाओ। कहेंगे साहब ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो सभी पड़ जाते हैं कभी कभी। कौन कौन समझता है मुझे हाइपरटेंशन है? कौन कौन समझता है मुझे डायबिटीज भी है? कौन कहता है जोड़ों में भी दर्द रहता है? कौन कहता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे बूढ़े की थोड़ी दर्द रहती है, आंखों से कम दिखता है। सब प्रकार की बीमारियों को हम किस प्रकार से अपनी मनुष्य शक्ति से ठीक कर सकते हैं? क्या राजयोग के द्वारा मेरा मन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मैं जीवन के एक एक शक्ति को, एक एक कण को परिवर्तित कर दूं? और करना है तो किसको करना है? आज इन सब शक्तियों को आज हम लोग प्यार से समझेंगे। ये साइंटिफिक सेशन है, लेकिन इस साइंस को इतना सिंप्लीफाई करके आज मैं आप सबके सामने रखूंगा कि जब आप सब यहां से जा रहे होंगे ना, तो आपके आगे एक बहुत सुंदर टैग लग जाएगा डॉक्टर का। आप कहेंगे भाई मैं भी एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन गया हूं। आज मुझे पूरा ज्ञान का और मेडिटेशन का साइंस समझ में आ गया है। हमारी माताएं भी बैठी हैं, जो लोग कम भी हैं, जो लोग एक्टिव नहीं भी हैं, घर के अंदर भी कार्य करते हैं, सबको इसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम कल लेंगे। इस यात्रा पर अनेक पड़ाव होंगे, इस पे हमारी अपनी जीवन यात्रा के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी होंगे कि कैसे योग और मन की शक्तियों को हमने अपने जीवन में यूज किया, साइंस किस प्रकार से इसकी एविडेंस देती है, और उस रहस्यों को समझते हुए आपके जीवन में एक नई ज्योति का आरंभ होगा। तो चलिए आज हम इस यात्रा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज का जीवन हमारा किस प्रकार से हो चुका है? लाइफ इन एन इमरजेंसी मोड। ऐसा लगता है सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है, और रात को आके नींद की गोली एल्प्रेक्स के साथ ब्रेक लग जाता है। सवेरे से लेकर शाम तक मानव दौड़ रहा है, भाग रहा है। और कई बार मेरे मन में कुछ शब्द ध्यान में भी आते हैं कि कागज की कश्ती थी, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल वो आवारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल वो आवारा था। कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। तो अपने बचपन के अंदर, सब लोग अपने बचपन के अंदर खो जाना, एंजॉय करना इस यात्रा को। क्यों? क्योंकि जिस भौतिकता को हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, धन दौलत को इकट्ठा किया है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, अच्छी गाड़ियां ली हैं, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति आज 1000 रुपए देकर 1 किलो शांति खरीद पाया है? आप में से कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए देकर 1 किलो प्यार या 1 किलो खुशी खरीद पाया है? अगर कोई है तो मुझे बताइए, हाँ या नहीं? दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी आज मानव जीवन के अंदर वो सुख और चैन समाप्त हो चुका है। अपने बचपन के वो दिन ध्यान रखिए जब जीवन के अंदर हमारे पास सब कुछ था, कोई भी चीज जरूरी नहीं थी, कोई भी चीज की हमको जरूरत नहीं थी, केवल प्यार, केवल शांति, केवल सुख था हमारे जीवन के अंदर। ऐसा सुंदर संसार यदि हमको रचना है तो वो सुंदर संसार की रचना दोस्तों सामान से नहीं होगी, उस सुंदर संसार की रचना हमारे मन के संकल्पों से ही होगी, हमारे मन की शक्तियों से ही होगी। यदि आज हमारे जीवन में
दुख और अशांति है, यदि आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट है, कोई ना कोई परेशानी है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है उसके लिए जिम्मेवार? बताइए, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? कौन है? कौन कौन समझता है हम सब है? हाथ उठाइए। कौन कौन समझता है कि केवल मैं हूं? वो हाथ उठाइए। मैं हूं या हम सब है? बताइए। हमारे संकल्प है। अगर आज देखो कि इस हॉल के अंदर यदि आज हम सब लोग बहुत प्यार से बात करें, बहुत खुशी और आनंद से बात करें, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, पावरफुल है, सुखनुमा है, खुशियों का माहौल है, और ऐसे समय पर इस गेट से कोई भी व्यक्ति जो बहुत दुखी है, अशांत है, परेशान है, वो दुखी अशांत व्यक्ति सडनली यहां पर अंदर आता है और यहां पर खुशियों का माहौल देखता है, तो उसके मन पर कैसा असर पड़ेगा? पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, एनर्जी बहुत लो है, हम एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, और ऐसे समय पर वही व्यक्ति दुखी होकर फिर दोबारा अंदर आता है, उसका मन परेशान है, अंदर की एनर्जी और भी लो है, तो उसका मन शांत होगा या और परेशान हो जाएगा? और परेशान हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, उसको परेशान करने की जिम्मेवारी किसकी, और उसको सुख देने की, खुश करने की जिम्मेवारी किसकी? इस हॉल के एटमॉस्फेयर की। और इस हॉल की एनर्जी को कौन बना रहा है? इस हॉल की एनर्जी को बना रहे हैं हमारे सबके संकल्प। तो क्या कहना ये ठीक होगा कि मेरे संकल्प इस कंप्लीट हॉल की एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं, और यदि मेरे संकल्प पॉजिटिव हैं, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो लोगों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और यदि मेरे संकल्प नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, तो उन आत्माओं के ऊपर भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी केवल और केवल मेरी और मेरे मन की है। आज पूरे दिन कार्य करते हुए मैंने अपने मन की शक्तियों को कहीं ना कहीं भुला दिया है। जो बैलेंस था, जो संयम था जीवन के अंदर, उस संयम को मैं आज अपने जीवन से कहीं ना कहीं खो चुका हूं, और तभी जीवन के अंदर मुझे तनाव महसूस होता है, कहीं ना कहीं खिंचावट महसूस होती है। तनाव है क्योंकि परिस्थितियां बाहर हैं और मेरे मन की शक्ति अपने अंदर है। मन की शक्ति कमजोर, परिस्थितियां पावरफुल, और तनाव बढ़ता जाएगा। जब तनाव को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, जीवन में खुशी लानी है, उसके केवल दो तरीके हैं। एक तरीका है बाहर के लोगों को चेंज करूं, प्रोफेशन को चेंज करूं, परिस्थितियों को चेंज करूं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है अपने आप को, अपने मन की शक्ति को पावरफुल और पॉजिटिव बना लो। कौन से वाला ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताइए। सेकंड वाला। कौन कौन कहता है सेकंड वाला? वो हाथ उठाइए। सब लोग मानते हैं। एवरीबडी नोज द आंसर। आप सबको मालूम है, यू नो दैट यू हैव द पावर। आप सबके अंदर शक्ति है। इस छोटे बच्चे से लेकर आप सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके अंदर भी शक्ति है, जो अपने आप को शक्तिशाली बनाकर परिवर्तन को वो अपने जीवन में ला सकते हैं। यू कैन क्रिएट दैट चेंज इन योर लाइफ। लेकिन उस चेंज को किसको लाना पड़ेगा? मुझे लाना पड़ेगा। एक बार एक महात्मा था, वो महात्मा योग लगाते लाते जीवन में कभी कभी 2 बारी शीशे को देख लेता था। तो लोग बड़े परेशान होते कि भाई योग लगा रहा है और बार बार 2 बारी शीशे को देखता रहता है। तो वो उसके पास पहुंचे कि महात्मा जी ये क्या है, आप करते करते 2 बारी शीशा क्यों देखते हो? तो उसने मुस्कुराते हुए उन्हें बिठाया कि बैठो मैं बताता हूं। उसने कहा मेरे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो मैं शीशे को देखता हूं। तो उन्होंने कहा शीशे में आपको क्या दिखता है? तो उसने कहा इस शीशे में मुझे अपने जीवन की सारी परेशानियों का कारण दिखता है। तो वो लोग हंसने लगे, आपको इस शीशे में अपनी शक्ल दिखती होगी। तो उसने कहा आप ठीक बोलते हो, मुझे ये रियलाइज होता है कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण केवल मैं हूं, मेरे संकल्प, मेरी सोच है। तो उन्होंने कहा ये तो हमें समझ में आया महात्मा जी, पर आप दूसरी बारी शीशे को क्यों देखते हो? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दिखाई देता है। वो किसके पास है? तो उन्होंने कहा तब भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो,
यदि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण मैं हूं, तो सॉल्यूशन भी किसके पास है? हमारे स्वयं के पास है। दैट इज वाई इफ वी डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ। आप हजारों लेक्चर सुन लीजिए, ब्रह्मा कुमारी इसके बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुन लीजिए, आप उन चीजों को रोज सुनते रहिए, सबके लेक्चर सुन लीजिए, लेकिन परिवर्तन तब होगा जब मैं अपने संकल्पों को, अपने मन को परिवर्तित करूंगा। ये आज लिखकर रजिस्टर करके जाइएगा। चाहे हम कितने भी सेशन, कितनी भी महान आत्माओं के सुन लें, लेकिन परिवर्तन का आधार, जीवन शैली को चेंज करने का आधार, संसार को चेंज करने का आधार केवल मेरे संकल्प, मेरा मन है। जब मेरा मन चेंज होता है, मेरे संकल्प चेंज होते हैं, तो मेरी वृत्ति चेंज होती है, मेरे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, मेरी दृष्टि चेंज होती है, मेरी कृति चेंज होती है, मेरी संस्कृति चेंज होती है, मेरी सृष्टि भी परिवर्तित चेंज हो जाती है। मूल आधार जीवन में परिवर्तन का है वो केवल अपने मन को परिवर्तित करना। You are the master of your mind। आपके एक एक संकल्प को परिवर्तन करने की शक्ति दुनिया में किसी भी आत्मा के पास नहीं है, उसकी शक्ति केवल आप सबके पास है। You have the power to do that in your life। तो चलिए आज अपने संकल्पों की शक्ति को हम साइंस के आधार से समझेंगे, और आपकी आंखें, आपके मन के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ऐसा क्यों कहती हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है। ऐसे अद्भुत रहस्य, ऐसी रिवीलिंग जर्नी आज आपके सामने आएगी जो आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, और ना आज के बाद ऐसी अद्भुत यात्रा पर आप कभी जाएंगे। तो आंख खोलकर, मन की आंखें खोलकर, चेहरा मुस्कुराते हुए रखकर इस यात्रा का हम सब लोग आरंभ करेंगे। तैयार हैं सभी लोग? हमारे साथ बताइए हाँ या नहीं, जोर से बताइए। यस, वी ऑल आर रेडी। चलिए सुंदर सी यात्रा का आरंभ करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न आप सबके लिए आता है कि आप सब में से कौन कौन मानता है कि आपके विचारों का आपके भविष्य के ऊपर असर पड़ता है? हाथ उठाकर बताइए। आप सब लोग मानते हैं कि आपके विचारों का आपके भविष्य के ऊपर असर पड़ता है? यस सर, यस और नो? बिल्कुल पड़ता है। तो अगर मानते हैं तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप में से कौन कौन रोज उठकर अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है? अगर आप जानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन के ऊपर, भविष्य के ऊपर असर पड़ता है, तो क्यों नहीं हम अपने विचारों के द्वारा अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पाते हैं? क्योंकि हमने अपने मन की शक्तियों को आज भी पहचाना नहीं है। दोस्तों, साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया है, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के द्वारा, कि आपके मन के अंदर एक दिन में 50,000 से 70,000 संकल्प रोज उत्पन्न होते हैं। 50 to 70,000 विचार एक दिन के अंदर उत्पन्न होते हैं, और उन 50 से 70,000 विचारों में से अनफॉर्चुनेटली हमारे 95% विचार, 95% विचार रिपीटेटिव, नेगेटिव, वेस्ट और यूजलेस विचार होते हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं होता है। अब आप सोचिए कि एक मन की फैक्ट्री जिसके अंदर 50 to 70,000 प्रोडक्ट्स रोज निकल रहे हैं, और उनमें से 95% प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्ट और यूजलेस हैं, केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं, तो क्या इस फैक्ट्री को पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? बताइए आप लोग। यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे। आप सोचिए, इतनी शक्ति एक एक संकल्प के अंदर होती है, और उसमें से 95% विचार हमारे वेस्ट और नेगेटिव हैं, केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं। ये शो करता है कि हमारे जीवन, हमारी क्वालिटी की एग्जिस्टेंस क्या है। क्यों? तभी आज हमारे जीवन में स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। और क्यों है? क्योंकि हमारा विचार हमारे जीवन के अंदर हमको व्यवहार देता है। ईच थॉट इज क्रिएटिंग अ बिहेवियर। यदि हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, यदि आपका मन बहुत खुश है, आपके विचार पॉजिटिव हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। जिस दिन आपका मूड अच्छा है, आपके फीलिंग, आपके इमोशंस भी पावरफुल होंगे, और आप कहेंगे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोगों से पूछता हूं, यदि एक दिन आपका मन बहुत दुखी और खराब है, परेशान है,
शरीर पर कोई भी असर, उसका शरीर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन आपका काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? नो। जिस दिन आपके शरीर पर कोई बीमारी है लेकिन सडनली आपको कोई खुशी की न्यूज मिल जाती है, कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाती है, उस दिन ऐसा होता है कि हम शरीर की बीमारी को भूलकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। होता है या नहीं होता सभी के साथ? तो शरीर ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल है? मन ज्यादा पावरफुल। इट्स रियली, उन विचारों को जब हम सकारात्मक और पावरफुल बनाते हैं, वो विचार हमारे जीवन में व्यवहार, इमोशंस को जनरेट करते हैं, और वही व्यवहार हमारे जीवन के अंदर एक सकारात्मक व्यक्तित्व दोस्तों हमको देता है। लेकिन आज सबसे पहला प्रश्न जो साइंस में उठता है वो ये है कि क्या हमारे विचार हमारे मन के अंदर रहते हैं या बाहर जाते हैं? अक्सर हम सब लोग बोलते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। हम बोलते हैं, तुम्हें पता है उसको, उसके लिए मैंने ये बात सोची थी लेकिन मैंने उसे बोला कुछ नहीं, केवल मैंने सोचा था इसको। आप लोग बोलेंगे तुमने उसे कहा तो कुछ नहीं? नहीं नहीं, मैंने उसे कहा कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरा सोचना कुछ असर डालता है या नहीं डालता? तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या मेरे विचार केवल मेरे ब्रेन, मेरे मन के अंदर ही रहते हैं या बाहर निकलते हैं? आज साइंस बहुत सुंदर मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम की मशीन्स के द्वारा ये स्पष्ट कर चुकी है, ब्रेन मैपिंग के द्वारा, विदाउट टचिंग द ब्रेन, हमारा एक एक विचार पावरफुल तरीके से हमारे ब्रेन से बाहर निकलकर संपूर्ण सृष्टि के ऊपर एक पावरफुल असर डालता है। 3 पावरफुल एनर्जीज के रूप में वो हमारे तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर असर डालता है। और कहां का असर डालता है? वो असर डालता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के जीन्स के ऊपर। वो असर डालता है हमारे संबंधों के ऊपर, हमारे संबंधों, हमारे फैमिली के रिलेशंस के ऊपर। हमारे विचार हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर असर डालते हैं, हमारे फूड, हमारे भोजन, हमारे वाटर, हमारे प्रकृति के ऊपर असर डालते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि केवल मैंने सोचा ही था, तो आज आपका सोचना ही काफी है, क्योंकि जैसे ही आपने एक संकल्प लिया, वो रॉकेट की भी तेज स्पीड से आपके मन से बाहर निकलकर जिस व्यक्ति के लिए, जिस चीज के लिए आपने विचार उत्पन्न किया है, वो पावरफुल तरीके से उधर पहुंच जाता है, उधर चला जाता है। आपके विचारों के अंदर इतनी शक्ति है। हेंस ये क्लियरली प्रूव होता है कि आपके विचार आपके मन के अंदर नहीं रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो इसलिए विचारों को बहुत सोच समझकर जनरेट करना आवश्यक है। आप लोगों का अगला प्रश्न आएगा कि डॉक्टर साहब, आपने बोला कि आपके विचार, हमारे विचार जो है हमारे शरीर पर असर डालते हैं, हमारे जीन्स पर असर डालते हैं, क्या उसका कोई प्रूफ है हमारे पास? आइए आज एक एक चीज को हम साइंटिफिक रूप से समझेंगे। कई लोग बोलते हैं कि क्या हमको माता पिता से जो जीन्स मिलती है, जो हमारे शरीर की संरचना है, जो हमको माता पिता से मिलती है, क्या वही हमारी लिमिट है? क्या वही हमारा पोटेंशियल है? क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम सबका पोटेंशियल, क्या हम सबकी शक्ति बचपन से ही प्रोग्राम्ड है जेनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में, जिसको हमें बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि आप लोगों की संरचना, आप लोगों की जीन्स पर्टिकुलरली प्रोग्राम्ड है? क्या वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड है? और यदि है तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। और तीसरा प्रश्न उठता है कि यदि मेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक है, यदि मेरे परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी है, तो क्या वो जरूरी है कि मुझे भी जीन्स के द्वारा वो बीमारी जरूर होगी, हाइपरटेंशन की बीमारी जरूर मुझे होगी, या मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मैं उस जीन को ऑन और ऑफ कर सकता हूं? और यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो शक्ति मेरे अपने मन के पास है। आज इस चीज को हम लोग फर्स्ट आंसर के अंदर एग्जामिन करेंगे। इस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। दोस्तों, आज साइंस के द्वारा यह बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डीन ऑर्निश ने, और ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर, गदूद के कैंसर के 30 मरीजों को लिया। 30 पेशेंट्स ऑफ कैंसर, जिनको गदूद का कैंसर था, उनको लिया। वो लोग जिन्होंने एलोपैथिक इलाज के लिए मना किया था, उन लोगों को उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कराई। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद
जो कैंसर कॉजिंग जीन उनकी बॉडी के अंदर थी, जिसको जेडन रैन जीन कहा जाता था, वो स्विच ऑफ हो गई, स्विच की तरह टर्न ऑफ हो गई और उनके कैंसर का एक्सप्रेशन डाउन होने लगा। जो हेल्दी जीन थी बॉडी की ZNF250, वो ओवर एक्सप्रेस करने लगी, यानी वो स्विच ऑन हो गई और उनके बॉडी के प्रोटीन बिल्डिंग जीन्स वो पावरफुल तरीके से एक्सप्रेस होने लगे। 6 महीने के बाद जब उन्होंने इन लोगों की बॉडी की संरचना को टेस्ट किया, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉडी की 500 जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। और मेडिटेशन और लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस के बाद, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस के बाद, संकल्पों के चेंज के बाद, सारी बॉडी की कैंसर कॉजिंग जीन्स डाउन रेगुलेट कर गई, अर्थात धीरे धीरे उनका एक्सप्रेशन कम होता गया। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ये फर्स्ट एविडेंस थी कि संकल्पों के द्वारा, लाइफस्टाइल के चेंज के द्वारा आप अपने शरीर के जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं, जिसको साइंटिस्ट आज तक एक्सप्रेस नहीं करते थे, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। इसी से लीड लेते हुए हमने अपने हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के मरीजों को स्टडी करना आरंभ किया। और ध्यान से सुनिए क्या स्टडी किया। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर रूप से ये क्रोमोसोम दिखाया गया है। ये क्रोमोसोम एक शूलेस की तरह होता है और इस शूलेस, जैसे जूते का जो शूलेस होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप लगी होती है, टोपी लगी होती है, जो उस क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट यानी ओल्ड होने से रोकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी ये कैप डिस्ट्रॉय होती जाती है और तभी उम्र के साथ बीमारी का एक्सप्रेशन बढ़ता जाता है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के मरीजों को लिया जिनकी उम्र केवल 18 से 30 साल थी। मैं हफ्ते में करीब 100 पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं हार्ट अटैक के, और आपको जानकर हैरानी होगी उनमें से 1/3 पेशेंट यानी 33% पेशेंट्स जो हैं वो बिटवीन 18 to 30 ईयर्स होते हैं, केवल 18 से 30 साल के नवयुवक होते हैं। ये बच्चे जो हमने लिए साइंस की स्टडी में, ये ना स्मोकिंग करते थे, ना डायबिटिक थे, ना इनको फैमिली की कोई हिस्ट्री थी। हमने इनके तनाव को मेजर किया और हमने इनके जीन्स को स्टडी करना आरंभ किया। जब रिजल्ट आया तो क्या रिजल्ट था, ध्यान से सुनिए। इन बच्चों की शारीरिक एज 18 से 30 साल थी। ध्यान से सुनिए, इन बच्चों की शारीरिक एज तो 18 से 30 साल थी, लेकिन जब हमने इनकी टेलोमियर लेंथ यानी हमने जीन्स की लेंथ को मेजर किया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों की जो जेनेटिक लेंथ थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होके एक 60 से 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के बराबर हो चुकी थी। ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुई और हमने सोचा कि इन बच्चों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो इन बच्चों के अंदर जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। और आपको फर्दर जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ तनाव और स्ट्रेस पाया गया। एंगर, लैक ऑफ लव, शांति का ना होना, संबंधों के अंदर मन मुटाव होना, ऐसी चीजें पाई गई। और जब साइंस के आधार से हमने देखा तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस नहीं है, खुशी नहीं है, केवल पैसा कमा रहे हैं, जीवन के अंदर संबंधों में प्यार नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते हैं, इन लोगों का जीन्स जो है, इन लोगों का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इन लोगों के अंदर हार्ट अटैक और बीमारी ज्यादा रूप में पाई जाती है। लेकिन हमने ये भी चेक किया कि जो लोग जीवन के अंदर खुश हैं, जिन लोगों की सकारात्मक और पॉजिटिव आउटलुक है, जो लोग एक दूसरे के प्रति थैंक्स की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के अंदर जेनेटिक लेंथ पावरफुल होती है और उन लोगों को बीमारियां कम होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन होता है? मैं आपको खुद शेयर करता हूं, ये आज से करीब 3 साल पुरानी बात है। मैंने मेरे ऑपरेशन थिएटर में एक यंग 24 साल के लड़के को लिटरली डेड बॉडी के रूप में मसाज करते हुए लाया गया। लोग कह रहे थे कि इज ऑलमोस्ट डेड। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेबल पे लो, मैं इसको ऑपरेट करूंगा। और उसके साथ उसके माता पिता थे, रो रहे थे, सब कुछ। उस पेशेंट को हमने टेबल पर लिया, उसके लिए मैं गया, सब जगह शोर था, बहुत शांति से इसको मैंने ऑपरेट किया। उसकी मेन आर्टरी बंद थी। धीरे धीरे उस बेजान बालक के अंदर जान आने लगी। अल्टीमेटली वी वर एबल टू सैल्वेज दैट पेशेंट। उसको इंट्यूबेट किया। नेक्स्ट डे
वो बच्चा बिल्कुल ठीक था और हमने उसको एक्सट्यूबेट कर दिया। आगे सुनिए, जब मैं राउंड पर गया तो मुझे पता लगा वो मैरिड है, उसके साथ उसकी बहन थी, उसके माता पिता थे, लेकिन उसके घर में और कोई नहीं था। तो मैंने कहा आपकी वाइफ कहाँ है, आपका छोटा बच्चा कहाँ है जो 1 साल का है? उसने कहा नहीं नहीं वो नहीं देखते हैं, मैं मम्मी डैडी इसके देखेंगे, इसकी बहन देखेगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कि आपस में थोड़ी। मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे परिवार में किसी से बात नहीं करनी, मुझे इनकी वाइफ यहाँ पर चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो यंग लड़का जिसको कोई भी और रिस्क फैक्टर नहीं था, ना स्मोकिंग ना डायबिटीज ना कुछ और, जब उसकी वाइफ को बुलाया गया दोनों की आंखों में आंसू थे। उनके आपस के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे। क्या रीजन था? छोटी छोटी बातें, आपस में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। परिवार के अंदर मेरी बात सही है, तुम्हारी बात सही है, ऐसी बातें होते होते उनकी आपस में लड़ाई होती थी और इस एक्सटेंट तक वो बात बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। क्या हुआ? यंग लड़के को तनाव के कारण हार्ट अटैक हो गया। मैंने उनसे बोला कि अब तुम ऐसी लाइफ जीना चाहोगे या खुशियों के साथ जीना चाहोगे? तो दोनों ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे। तो मैंने कहा आज मेरे सामने गले मिलो और हाथ एक दूसरे का पकड़ो। दोनों ने बहुत प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा। प्रॉमिस करो कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, छोटी छोटी बातों पर नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, बच्चों को भी करेंगे। उन्होंने कहा सर प्रॉमिस करते हैं। और मैंने कहा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ओपीडी में रेगुलरली देखूंगा, लेकिन तब देखूंगा जब दोनों आप इकट्ठे मेरे पास फॉलोअप पे आओगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज 2 साल हो गए, वो परिवार खुशहाल है, बच्चा खुश है। आज वो आते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हैं, उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्ट्रेस हमारे ऊपर कितना पावरफुल असर डाल रहा है, इसकी परिकल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। ये साइंस आज हमारे सामने प्रूव कर चुकी है कि अपने संबंधों के अंदर प्यार, अपने जीन्स को पावरफुल तरीके से हमें रखना है तो उसका केवल एक तरीका है, वो है सकारात्मक आउटलुक और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आज चेक करो हमारे जीवन के संबंध किस प्रकार के। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, जिनको आप देख रहे हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस हार्वर्ड यूएस के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने वर्ल्ड की बहुत पावरफुल स्टडी की जिसको कहते हैं ग्रांट एंड क्रूएक स्टडी, द सेकंड जनरेशन स्टडी। इन्होंने 75 साल तक यंग बच्चों को फॉलो किया, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लिया और उनको फॉलो किया। और फॉलो करके उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनके जीवन में एक बात पाई गई। और वो बात क्या थी? उनके जीवन में संबंध आपस में, स्वयं के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपस की लाइफ बहुत बहुत पावरफुल थी, खुशनुमा थी, संबंध सदा खुशनुमा थे। और इसलिए हैप्पीनेस, खुशी हमारे जीवन में दोस्तों यात्रा, डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी हमारे जीवन में इस समय हमको क्रिएट करनी है। जब आप कहीं पर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपका गंतव्य मंगलमय हो? क्या कहते हैं आप उसे? यात्रा या गंतव्य? बताइए। हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी या हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? जोर से बताइए। यात्रा, यात्रा का महत्व है दोस्तों। डेस्टिनेशन का कोई भी जीवन में महत्व नहीं है। यात्रा, इस समय हमारे जीवन की यात्रा किस प्रकार की है, उसी का हमारे जीवन में महत्व है। आज चेक करो मेरे मन के संकल्प, खुशी, शांति, प्यार, संबंधों के अंदर वो प्यार क्या वो है जो एक एक प्यार की भावनाएं मेरे संबंधों, मेरे शरीर पर असर डाल रही है। साइंस आपके सामने क्लियर, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो हमने अपने हॉस्पिटल में, दे आर ऑल पब्लिश्ड साइंटिफिक स्टडीज, जो कहती हैं कि यू हैव द पावर टू रेगुलेट योर जीन। अपनी जीन्स को रेगुलेट करना, अपनी दिशा को, इन सबको रेगुलेट करना किसके पास है शक्ति? बताइए जोर से, किसके पास शक्ति है? हमारे पास है। जोर से बोलिए, हमारे पास है। मुझे खुश रहकर अपनी जीन्स, अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में, अपने अनुसार करना है। दोस्तों, उस सत्युग को तो हम बाद में लाएंगे, सबसे पहले इस सत्युग को अपने मन, अपने जीवन के अंदर तो हम लोग क्रिएट करें। इन भावनाओं को अपने परिवार में तो हम क्रिएट करें, ताकि हमारे जीवन की जो ये जीन्स हैं, इनको हम अपने संयम में रख सकें। तभी साइंस ने पहले कहा था कि यू हैव अ फिक्स्ड डीएनए मेकअप, लेकिन आज आध्यात्मिकता ये क्लियर प्रूव कर चुकी है कि आज आपकी जीन्स जो है आपकी डेस्टिनी नहीं है। यू हैव द पावर टू चेंज योर जीन्स।
ये आध्यात्मिक साइंस हमने ब्रह्मा कुमारी में आकर रियलाइज की कि इतनी अद्भुत शक्ति हमारे मन के संकल्पों में है। तो आज पहली चीज हमारे सामने प्रूव होती है कि शक्ति हमारे स्वयं के संकल्पों के अंदर है। आज दूसरा प्रश्न हमारे सामने उठता है कि क्या मेरे संकल्प मेरे शरीर पर असर डालते हैं? आप सब लोग बोलेंगे ठीक है, मैं अपने जीवन को खुशनुमा रखता हूं, दैट इज फाइन, पर क्या मेरे संकल्प मेरे शरीर के ऊपर असर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? आइए आज इस चीज को हम लोग साइंस के द्वारा समझते हैं। ये हैं डॉक्टर एलन लैंगर, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, और ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या किया। आज हम लोग दो ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड करेंगे। ये हमारा है ग्रुप 1 और ये है हमारा ग्रुप 2। ग्रुप 1 हाथ खड़ा करिए और नीचे करिए, ये है ग्रुप 2, हाथ खड़ा करिए। ठीक है, अब इन एक्सपेरिमेंट्स को आप मेरे से समझिएगा, ध्यान से स्लाइड को देखिए, लेकिन बहुत मजा आपको आएगा और बुजुर्गों को तो आज बहुत ही आनंद आएगा। सब लाठी वाठी छोड़कर यहां से जाना है, चश्मा वश्मा छोड़कर, ब्लड प्रेशर की बीमारी को, डायबिटीज को यहीं पर त्याग कर जाना है। खबरदार जो यहां से कोई आज बाहर बीमारी लेकर गया, छोड़कर जाएंगे या नहीं बताइए? कौन कौन बीमारी लेकर जाना चाहता है भाई, हाथ खड़ा करो। कौन कौन छोड़कर जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करो। बीमार होना ही नहीं है आज के बाद, कभी कहना ही नहीं है कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसे बोलकर जाना है। बोलो मैं ठीक हूं। आवाज ही नहीं आती पुणे वालों में, बताओ मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। बिल्कुल पावरफुल तरीके से। देखो इन्होंने क्या स्टडी की, डॉक्टर एलन लैंगर ने स्टडी की जिसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग, इसको एक्सपेरिमेंट हमने अपने घर पर भी किया। इन्होंने क्या किया, सारे बुजुर्गों को, यानी आप सब लोग बुजुर्ग हैं समझ के चलिए, आप सबको ये पिकनिक पर ले गई। किसी को आर्थराइटिस की बीमारी थी, किसी को आंख से देखना कम था, किसी को डायबिटीज थी, किसी को हाइपरटेंशन था, अलग अलग प्रकार की बीमारी थी। इन्होंने ग्रुप 1 को कहा आप अपनी 20 साल पुरानी लाइफ को देखो। सुन रहे हैं माता जी, है ना? 20 साल पुरानी लाइफ को देखो, जब आप बिना लाठी के चलते थे, जब आपको चश्मा नहीं था, जब आप डांस करते थे, एंजॉय करते थे, आपको डायबिटीज नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं थी, और उसी प्रकार से बिहेव करना आरंभ करो। डांस करो, एंजॉय करो, वॉक करो, सेलिब्रेट करो। और ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराई। देखो कितने एजेड है, 80 प्लस लोग थे सारे के सारे, 20 इयर्स पुरानी। इनको उस प्रकार की लाइफ को इन्होंने लीड करना आरंभ कराया। ग्रुप 2 को इन्होंने कहा आप केवल इमेजिन करो, लेकिन उस प्रकार की लाइफ को लीड मत करो। इनको एक्चुअली वो व्यवहार कराया और आपको केवल सोचने को कहा। दोस्तों 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद, ओनली 2 वीक्स प्रैक्टिस के बाद, जो ग्रुप 1 था, जिन्होंने एक्चुअली उस लाइफ को लीड करना आरंभ किया, उस लाइफ की शक्तियों को अनुभव करना आरंभ किया, उनकी डायबिटीज कम हो गई, उनकी हाइपरटेंशन डिसअपियर कर गई, उनकी आंखों की रोशनी बेटर हो गई, उनकी जोड़ों का दर्द सिग्निफिकेंटली कम हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। केवल संकल्पों के द्वारा अपने मन को इतनी शक्ति देना, पावर देना, आप अपने संकल्पों के द्वारा ही अपने शरीर की महसूसता को चेंज कर सकते हो। अभी आपने फील किया था ना, जब मेरा मन खुश है तो शरीर के ऊपर बीमारी होगी भी तो मुझे महसूस नहीं होती है, लेकिन जब मेरा मन दुखी है तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी मुझे महसूस होने लगता है। इसी प्रकार डॉक्टर पास्कल लियोन, जो हार्वर्ड के बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। और क्या एक्सपेरिमेंट किया ये मैं आपको बताता हूं। इन्होंने अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड किया। दोनों को पियानो प्ले करना सिखाया। ध्यान से सुनिए, दोनों को पियानो प्ले करना सिखाया। इनको एक्चुअली पियानो के आगे बिठाया, पियानो प्ले कर रहे थे एक्चुअली, और आप लोगों को केवल कमरे में बिठाया। समझ रहे हैं ना? कमरे में बिठाया, पियानो की पिक्चर दे दी और एक्चुअली आपको इमेजिन करवाया कि पियानो इस तरीके से बजाया जाता है। तो आप लोग पियानो बजा रहे थे और आप लोग केवल इमेजिन कर रहे थे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हुआ ना? फिर इन्होंने आपके ब्रेन की इमेजिंग की, ब्रेन के एमआरआईज किए, देखा कि ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद ग्रुप 1 जो एक्चुअल पियानो बजा रहे थे और ग्रुप 2 जो केवल सोच रहे थे कि हम पियानो बजा रहे हैं, दोनों के ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर चेंजेस आए। ये शो करता है
कि केवल सोचना ही इनफ है। जब हमारी सोच चलती है, हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर देते हैं और बार बार पॉजिटिव सोचने से हम उस चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जब हम बार बार बोलते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मुझसे होगा ही नहीं, मेरा तो शरीर ही नहीं चलता है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे ये है, आप बार बार उस बीमारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस बीमारी को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को हार्ड वायर कर रहे हैं। और जब बार बार आप बोलेंगे कि मैं ठीक हूं, बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूं, आप उस एनर्जी को अपने जीवन में क्रिएट करते हैं। आपके संकल्पों का आपके जीवन पर पावरफुल असर पड़ता है। दिस साइंस इज कॉल्ड साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तभी बार बार एक चीज को आप क्रिएट करेंगे, वो आपको 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद कंप्लीटली हैबिट दे देगी। मॉरल, आज के बाद इस लवली वंडरफुल ग्रुप के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार होते हुए भी, मुझे बीमारी है, मैं तो बीमार हूं, मुझसे होगा नहीं, मैं तो यही कर रहा हूं, या दूसरा पता है क्या करता है, कभी कभी बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम है, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, पता नहीं पास होंगे भी या नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, हे परमात्मा इनको किसी तरह पास करा देना। नेगेटिव एनर्जी देनी ही है या नहीं है? देनी है या नहीं देनी? जोर से बोलो, देनी है या नहीं देनी? बिल्कुल नहीं देनी है। दिस ग्रुप इज नो नेगेटिव ग्रुप। जो भी चीज आप अपने जीवन में देखना चाहते हो बाहर, सबसे पहले उसको अपने जीवन में रचना आरंभ करो। Whatever you want to see yourself in your life, you first create that powerful thing in your own mind. उस चीज को अपने मन में क्रिएट करो, वो चीज आपके सामने स्वतः ही आ जाएगी। That is the power that you have. मुझे याद है, आज से करीब 2002 की बात है, 2001 के अंदर जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से आया था, तो मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी थी। आई वॉन्टेड टू डू कार्डियोलॉजी। और उस समय इतनी पढ़ाइयों के इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, तो मैंने अपनी मदर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्हें मैंने बोला इंडिया में 5 सीटें हैं और मुझे कार्डियोलॉजी पढ़नी है, मुझे लगता है मुश्किल है, मुझसे हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने कहा ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट पे किसी का होता ही नहीं, एवरीबडी इज गिविंग सेकंड अटेम्प्ट। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि आपको कितनी सीटें चाहिए? तो मैंने कहा मुझे 1 सीट चाहिए। उन्होंने कहा है कितनी? मैंने कहा 5 सीटें हैं। तो उन्होंने कहा तुम रोज 1 सीट पर फोकस करो, 1 सीट पर फोकस करो, रोज अपने सामने क्रिएट करो कि वो 1 सीट मेरे लिए है, मुझे पाना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। दोस्तों, मैंने उस चीज को अपने 8 महीने की पढ़ाई के अंदर रेगुलरली प्रैक्टिस किया। 9 फरवरी को एग्जाम था। 9 फरवरी को एग्जाम देकर मैं बाहर आया। बाहर आकर मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर, सब लोग मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे, एवरीबडी। मैं पेपर डिस्कस करने के लिए, आई रिमेंबर दैट 1 PM in the afternoon, that 8 February date, किसी ने भी मेरे साथ पेपर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कार्डियोलॉजी में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने मन महसूस लिया और मैं अपने पास बाल कटवाए और मैं अपने घर पर जाकर आराम से रिलैक्स किया, म्यूजिक सुनने लगा। मैंने कुछ किसी से संकल्प नहीं चलाया। एवरीबडी वाज स्माइलिंग कि इसका तो कहां हो पाएगा। दोस्तों, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। उन 5 सीटों के अंदर, इंडिया के अंदर मेरा फर्स्ट रैंक था और 95% मेरा परसेंट था। और जो सेकंड था, जो मेरे टीचर थे, उसका रैंक था, उसके परसेंटेज थी 78%। 78%। यू क्रिएट दैट सक्सेस रिपीटेटिवली बाय योर माइंड। मैं रोज उस चीज को विजुलाइज करता था, उस चीज को अपने जीवन में अनुभव करता था, ये चीज मुझे पानी है। और जब उस चीज को आप पाना चाहते हैं, बिलीव करेंगे वो चीज आपके पास ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज मैं आपको ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स लाइव के दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। कितनी अभूतपूर्व अद्भुत शक्ति आपके मन के अंदर है। तो रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को कहिए, तू तो पास होकर ही रहेगा। फर्स्ट, तेरे लिए क्या बड़ी बात है, यू हैव टू डू इट। तेरे जैसे ही तो करेंगे। मेरे मदर हमेशा ये कहते थे मुझे कि अरे कोई ऊपर से आके थोड़ी ना करेंगे, आप जैसे ही बच्चे करेंगे। आई हैव टू बी हेल्दी,
आई हैव टू बी परफेक्ट। अपने संकल्पों को पावरफुल बनाएंगे, आपके संकल्प आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त कराएंगे। तो आपके संकल्प आपके शरीर पर पावरफुल असर डालते हैं। तीसरा प्रश्न उठता है जो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब शरीर पर तो पावरफुल असर डालते हैं, पर क्या बीमारियों में भी असर डालते हैं? बीमारियों में भी असर डालते हैं, ये भी तो प्रश्न उठेगा ना कि क्या बीमारियों के द्वारा, शरीर के मन के संकल्पों के द्वारा मैं बीमारियों को भी ठीक कर सकता हूं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न उठता है। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग समझते हैं और बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। अगेन डॉक्टर जेबी मॉजले बहुत फेमस ऑर्थोपेडिशियन है वर्ल्ड के, जिन्होंने ये साइंटिफिक स्टडी की। और इस बारी हम लोग अगेन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिवाइड करते हैं और ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या किया। आप इस चीज को इमेजिन करिए, आप सब लोग जो 300-400 लोग यहां पर बैठे हैं, उन्होंने देखा कि आप सब लोगों को गोड़ों के अंदर, इन नी जॉइंट्स के अंदर दर्द था। इमेजिन करिए नी जॉइंट्स के अंदर दर्द था और आप सब लोग उस डॉक्टर साहब के पास सर्जरी के लिए पहुंचे। उन्होंने ग्रुप 1 को भी सर्जरी के लिए लिया और ग्रुप 2 को भी सर्जरी के लिए लिया। कैसे सर्जरी की ये सुनिए। आप लोगों को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया, आप लोगों को उन्होंने बेहोश किया, आप लोगों के नी को उन्होंने खोला, उस नी को उन्होंने रिपेयर किया, क्लोज किया, बाहर शिफ्ट कराया, लाइव टेलीकास्ट बाहर चल रहा था और आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। ओके, क्लियर हुआ ग्रुप 2 को? ओके, डन, रेडी, समझ में आया आप लोगों को? अब ग्रुप 1 के अंदर क्या किया, आप लोगों को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया, आप लोगों को भी बेहोश किया, आप लोगों के नी को भी खोला, लेकिन आप लोगों के नी को ऑपरेट नहीं किया, केवल दिखावा किया कि वो आप लोगों के नी को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बताया कि आप लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। आप लोगों के रिलेटिव्स को भी बाहर झूठा टेलीकास्ट दिखाकर बताया गया कि इन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। बाहर नी क्लोज करके बाहर बंद कर दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन लोगों का ऑपरेशन हुआ था, इन लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या लग रहा था कि हमारा ऑपरेशन हो गया है। क्लियर हो गया है ना? 6 महीने बाद उन्होंने पेन का इंप्रूवमेंट देखा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दोनों ग्रुप्स के अंदर पेन का इंप्रूवमेंट सिमिलर पाया गया। आपके तो पेन का इंप्रूवमेंट समझ में आता है, इन लोगों के पेन का इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? इन लोगों के पेन का इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? जिन लोगों के नी का इंप्रूवमेंट ही नहीं किया, जिन लोगों की सर्जरी नहीं हुई, उन लोगों के नी का इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने अपने मन को क्या बोला कि मेरा ऑपरेशन हो गया है। जब आपने अपने मन के द्वारा वो सिग्नल दिया कि आई हैव बीन ऑपरेटेड, आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपके नी के दर्द को कम करना आरंभ कर दिया। संकल्पों के अंदर इतनी शक्ति है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कि संकल्पों के द्वारा आप शरीर के दर्द को भी, बीमारियों को भी दोस्तों हील कर सकते हैं। इतनी पावरफुल शक्ति, ऑल साइंस प्रूवन। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कहते हैं आत्मा समझो परमात्मा समझो, आप कहेंगे भाई क्या है आत्मा परमात्मा समझने से हमें क्या होगा? ये अभूतपूर्व शक्ति मन की हम रियलाइज करते हैं, इसको आप आगे समझेंगे कि इस फीलिंग से, इस भावनाओं से हम अपने आप को कंप्लीटली हील कर सकते हैं। और इसी का ऑपोजिट है नोसिबो इफेक्ट, कि जब हम कहेंगे मुझे तो बीमारी है, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मुझे सदा बीमार रखता है, तो वो नोसिबो इफेक्ट आपको बीमार कर देगा। बार बार अपने आप को बीमार समझना, कमजोर समझना, अर्थात उस बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो आज के बाद कभी भी अपने मन में संकल्प नहीं लेना, जैसे कोविड टाइम में हुआ, कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कोविड ने तो 1% पर अफेक्ट किया, लेकिन कोविड के डर ने 99% लोगों पर अफेक्ट कर दिया। पूरे दिन हम इस चीज की काउंसलिंग करते थे, मत डरो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और जितने भी लोगों की हमने काउंसलिंग की, दे वर परफेक्टली फाइन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो तीसरी बात भी आज हमारे सामने प्रूव होती है। चौथी बात जो हमारे सामने आती है कि डॉक्टर साहब ये तो सिंपल सी बीमारी हुई, जोड़ों का दर्द तो हम इलाज कर भी लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट सीरियस बीमारियां? कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियां आ जाती है, ब्रेन की बीमारियां आ जाती हैं, क्या उसके अंदर भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी शक्ति है? आइए इसको भी आज हम समझते हैं। देखिए इस बुजुर्ग व्यक्ति को, आपको दिख रही होगी फोटो, इनको कहते हैं मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। ये है अमेरिका के वॉर वेटरन जो अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। जब ये रिटायर हुए 1976 में, इनको लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया।
लंग कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, बायोप्सी प्रूवन। और इनको कहा गया आपके पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं, 6 months इज मैक्सिमम लाइफ दैट यू हैव। तो इन्होंने कहा भाई अमेरिका में मैं मरूंगा, मुझे दफनाया जाएगा, $200 लगेंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन, ग्रीस के टाउन में जाता हूं, वहां पर मुझे केवल $20 दफनाने में लगेंगे, वहां अपने परिवार से भी मिलूंगा, बच्चों के साथ भी रहूंगा। ग्रीस में आए, वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे, नेचुरल डाइट खाने लगे, मेडिटेट करने लगे, पेड़ पौधे इन्होंने लगाए, अच्छे खुश रहते थे, दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। दोस्तों 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सोच रहे हैं मेरे को तो कैंसर था, मुझे तो मरना था, लेकिन मैं तो बेटर होता जा रहा हूं। जब इनको 10 साल हो गए, 10 साल बाद इनको लगा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये अमेरिका अपने डॉक्टर्स के पास दोबारा गए पता करने के लिए कि मैं ठीक कैसे हूं। जिन डॉक्टरों ने इनको कैंसर डायग्नोज किया था अमेरिका में, वो सारे डॉक्टर्स उस समय मर चुके थे, दे वर ऑलरेडी डेड बाय दैट टाइम, ऑल साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड। और ये जनाब वापस आए अपने देश में, 102 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। और इस व्यक्ति को कहा जाता है, इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। सर्च करिएगा इंटरनेट पर इनकी बायोग्राफी। और जिस जगह पर ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगॉट टू डाई, द टाउन ऑफ इकारिया इन ग्रीस। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, देखिए जरा इनकी सफेद दाढ़ियों को, सब 90+ है, नेचुरल लाइफ खाते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, अच्छी स्लीप लेते हैं, कनेक्टेड है लेकिन नेचुरल चीजों से कनेक्टेड है, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। दोस्तों इन जोन्स को लाइफ में कहा जाता है ब्लू जोन्स। आज हमने भौतिकता से परिपूर्ण अपनी लाइफ बना ली है, और उस भौतिकता के अंदर ही अपने जीवन के पहले हाफ में हम लोग पैसे कमाते हैं और स्वास्थ्य को खोते हैं, और अपने जीवन के दूसरे भाग में हम खोए हुए स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करने के लिए कमाए हुए पैसे को दोबारा डॉक्टरों को दे बैठते हैं। यह आज हमारे जीवन का एसेंस है। तो दोस्तों संकल्पों की शक्ति के द्वारा ये ब्लू जोन्स, ऐसे 5 ब्लू जोन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जहां एवरेज लॉन्गेटिविटी 90+ है, केवल अपने संकल्पों की हीलिंग के द्वारा। यही नहीं, आई विल शो यू माई ओन एग्जाम्पल। दोस्तों 2003 20 मार्च मैं कैथ लैब से वापस आया था, ऑपरेशन थिएटर, शाम को 5 बजे का समय था, थोड़ी सी जीवन के अंदर मुझे थकान थी, आई वॉज टायर्ड। शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं अपने घर में नीचे आया, मदर ने मुझे ध्यान है उस दिन पराठा बनाया था, मैंने पराठा लिया, आधा पराठा मैंने खाया, भूख नहीं लग रही थी। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दी, हाथ में मैंने आइसक्रीम ली। दोस्तों मुझे अभी भी वो समय ध्यान है, 20 मार्च 2003 का वो दिन। हाथ में आइसक्रीम लेते हुए चम्मच मैंने लिया, मेरे हाथ से चम्मच ऐसे हिलने लगा और चम्मच गिरा, और ये गिरा जमीन पर, और मैं भी जमीन पर एकदम तेजी से गिरा। मुझे बहुत तेजी से सीजर्स होने लगे। माता पिता ने मुझे तेजी से संभाला, कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। एक यंग डॉक्टर के लिए, यंग कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वो जैसे जिंदगी का एकदम अंत था दोस्तों। और अल्टीमेटली अपने ही हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करके उस सीजर्स को कंट्रोल किया गया। हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, मेरे ब्रेन का स्कैन किया गया। दोस्तों ब्रेन के अंदर मेरा इतना बड़ा सा मास था राइट साइड पर, आप देख रहे हैं इस फोटो, ये फोटो मेरे ब्रेन के स्कैन्स के अंदर स्कैन्स की है। दोस्तों उस समय 19 ड्रग्स इस बीमारी के लिए अवेलेबल थे, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। उनमें से 18 ड्रग्स के लिए मैं रेजिस्टेंट था, यानी मेरे ऊपर वो कोई असर नहीं कर रहे थे। रोज मुझे एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता था टॉक्सिक, 1-1 मिलीमीटर पर रोज हाथों पे प्रिक लगता था, टॉक्सिक इंजेक्शन जाता था, जिसके कारण मैंने अपनी हियरिंग को भी 50% खो दिया। मुझे आज भी डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। 14 टैबलेट्स में 2-2 3-3 साल तक रोज खाता था। मुझे दर्द बहुत होता था, लेकिन मैंने कभी भी जीवन में दुख की अनुभूति कभी भी नहीं की। दोस्तों 2 साल बाद 20 जून को 2005 में अल्टीमेटली मेरे ब्रेन की सर्जरी की गई। 8 घंटा ब्रेन की वो सर्जरी चली, और मैंने अपने डॉक्टर से होश में आने के बाद उन्होंने हाथ पकड़ने को कहा, तो मैंने प्यार से हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा मोहित क्या चाहते हो? तो सैटरडे का वो दिन था, 20 जून 2005, अब अभी सर्च मारेंगे वो सैटरडे था। मैंने कहा सर मेरी ये सारी नलकियां लगी हुई, इनको आप बाहर निकाल दीजिए। उन्होंने मेरा कैथीटर, मेरे आईवी लाइन सब बाहर निकाल दिए। सैटरडे 8 घंटे की ब्रेन सर्जरी बाद फिर उन्होंने कहा और क्या चाहते हो? मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा नींबू पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा, उन्होंने मुझे नींबू पानी इमीडिएटली रिकवरी के बाद पिलाया। मैंने कहा और क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे रूम पे शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा अभी तेरी सर्जरी हुई है, रूम पे शिफ्ट कर दूं? मैंने कहा मुझे प्लीज कर दीजिए। उन्होंने रूम पे शिफ्ट कर दिया। मंडे को मॉर्निंग में मैंने बोला, मैंने सर मुझे प्लीज डिस्चार्ज कर दीजिए।
मैं खुद गाड़ी चलाकर ब्रेन सर्जरी के बाद 1.5 दिन बाद मैं घर पर वापस आया। खत्म नहीं हुई कहानी, खत्म नहीं हुई कहानी। मैं वापस आया, मैंने सोचा मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं हील्ड हूं। 2006 जनवरी में दूसरी कहानी आरंभ हुई दोस्तों। देखिए, मेरा ब्रेन जहां की सर्जरी हुई थी वो ठीक हो रहा था, लेकिन मेरे ब्रेन में एक और मास आ गया। इस ब्रेन मास की सर्जरी नहीं हो सकती थी क्योंकि ये इनऑपरेबल था। वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स, अमेरिका से, बैंगलोर से, इंडिया से, दिल्ली से, सब डॉक्टर्स मल्टीपल रिजीम्स बनाकर मेरे को दे रहे थे, लेकिन दवाइयों का असर लिमिटेड हो रहा था। मुझे याद है वो टाइम जब मैं दादी गुलजार जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में होते थे उनके पास में गया। योगी जीवन था। उन्होंने मुझे कहा, मोहित तुम्हारा रक्षक बाबा है, परमात्मा तुम्हारा रक्षक है, तुम इस मेडिटेटिव पावर को अपने ब्रेन के ऊपर यूज करो, बिलीफ सिस्टम से यूज करो। रोज सवेरे 1 घंटा पावरफुल योग लगाओ, पानी को चार्ज करो उसके अंदर शहद डालकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे ब्रेन के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। दोस्तों आप इमेजिन करो, साइंस एक तरफ, स्पिरिचुअलिटी एक तरफ। कोई सुनेगा भी तो कहेगा क्या पानी मेडिटेशन करके आप अपने आप को हील करोगे। मैंने बहुत बिलीव के साथ उस चीज को करना अपने जीवन में दोस्तों आरंभ किया। जनवरी 2006 से रोज सवेरे उठकर बड़े प्यार से परमात्मा की याद में मैं बैठता, अपने ब्रेन को बिल्कुल हेल्दी रूप में देखता, दवाइयां खा रहा था, सब कुछ कर रहा था दोस्तों। अप्रैल 2007 में मैंने ब्रेन के स्कैन्स रिपीट किए गए, मेरा ब्रेन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका था, जैसे ब्रेन में कभी भी कुछ रहा ही नहीं। संकल्पों की शक्ति के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा, आपके बिलीफ की शक्ति के द्वारा आप बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर भी दोस्तों विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्यात्म की शक्ति है। ये नहीं कि आपने सुना ब्रह्मा कुमारी ने कहा कि भाई योग लगाओ जादू हो जाएगा, नहीं। ये साइंस प्रूवन शक्तियां और एक्सपेरिमेंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपके मन को विश्वास दिलाने पर मजबूर करेंगे कि हां, शक्ति हमारे जीवन के अंदर है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है दोस्तों हमारा जीवन, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। जब हम ऑर्केस्ट्रा को प्ले करते हैं, बीच में एक व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है, सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, एक सुंदर सिम्फनी क्रिएट होती है। इसी प्रकार हमारे मन के, जीवन के 50 ट्रिलियन सेल्स को जब मन का संकल्प जाता है, हील, शांत हो जाओ, प्यार जनरेट करो, इतनी पावरफुल एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे एक एक सेल के अंदर 1.4 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी है। 50 ट्रिलियन सेल्स यानी 70 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी हम एक समय पर सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। अपने संकल्पों के द्वारा आप एक एक व्यक्ति यहां पर चाहे आप कुछ भी हील कर सकते हैं। हमारी दादी जानकी 104 ईयर्स डिफाइंग अर एज एंड डिजीज। सवेरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये तो उठ नहीं सकती, ठीक भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, और शाम को वो प्लेन पकड़कर लंदन फ्लाई कर रही हैं विदाउट एनी वो रीजन। दिस इज द पावर दैट अवर योगा हैज। जो भी हम सोचते हैं वो हम अपनी जिंदगी में दोस्तों क्रिएट कर लेते हैं। अपने संकल्पों के द्वारा अपने भविष्य को, अपने शरीर को निर्माण करना आरंभ करें। चौथी बात दोस्तों, 5वीं बात जो आपके जीवन में आती है कि क्या हमारे संकल्प हमारे जीवन पर, हमारे संबंधों पर प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते? आप बताओ, डालेंगे या नहीं डालेंगे? हाँ, अगर घर का एटमॉस्फेयर पावरफुल है, घर का एटमॉस्फेयर सुखनुमा है, कोई भी व्यक्ति आएगा तो कैसा लगेगा? हमारे संकल्प उस व्यक्ति को सुकून की अनुभूति कराएंगे, शांति की अनुभूति कराएंगे। आज साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह प्रूव किया कि व्यक्ति मुंबई में बैठा हुआ है और पेरिस में बैठा हुआ व्यक्ति उसके संकल्पों को कैच कर सकता है। लेकिन आप लोगों में से किस किस ने अनुभव किया है कि हम जब दिल से किसी को याद करते हैं तो उसका फोन आ जाता है? किस किस के साथ हुआ ये? सबके साथ हुआ है, सबके साथ हो। बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार से याद कर रही थी, और बेटे का फोन फट से आ जाता है। इसको कहते हैं दोस्तों संकल्पों की कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। आज बहुत आवश्यक है यह समझना कि हम लोग केवल शरीर के द्वारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन हम सब लोग एनर्जी वेव्स हैं। ये भाषा के द्वारा एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन हम सब लोग ऊर्जा के द्वारा हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम सब मिंगल करते हैं अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा। आज चेक करो किस प्रकार की वाइब्रेशंस हम लोग अपने मन में लेकर चलते हैं। क्या मेरे मन के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इरिटेशन, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशंस, ये भावनाएं बार बार आती हैं?
ये मन आपका ड्राइंग रूम है, बहुत सुंदर ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम में बेस्ट चीज हम सजाना चाहेंगे। तो आप में से कौन कौन समझता है कि क्रोध मुझे कभी कभी आता है? हा? किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा और उस बात को मैंने अपने मन पर बिठा लिया, ये करना चाहिए? कौन कौन समझता है? कौन कौन समझता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यदि किसी ने मुझे बुरा बोला, उस बात को मैंने अपने मन पर बिठा लिया, तो ये सही है या बुरा, गलत बात है? बताइए, यस और नो। होता है या नहीं होता? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अच्छा, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई भी व्यक्ति खड़ा, हाथ खड़ा कर कर बताइए, किसी ने सर आपके साथ बुरा किया, ठीक है, बहुत बुरा किया, आपके साथ भी बहुत बुरा किया। आज 5 साल बाद वो व्यक्ति हमको मिलता है, तो उससे हमें बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। कौन कौन कहता है नहीं लेना चाहिए? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, नीचे हाथ करिए। कौन कौन कहता है लेना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूं लेना चाहिए। अगर 10 साल पहले किसी ने बुरा किया है तो बदला भी लेना चाहिए, और 10 साल का इंटरेस्ट लगा के लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ या नहीं बताइए भाई, हाथ खड़ा करके बताइए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अपने मन में भावनाएं लेकर हम सब लोग चलते हैं। किसी ने कुछ कहा, कई लोग तो मेरे पास आएंगे, सर कुछ भी हो जाए इसको तो मैं अपने मरते दम तक नहीं माफ करूंगा। मैं कहता हूं ये बढ़िया, तुम शमशान घाट तक इसे लेकर जाओगे? कहता हाँ मैं शमशान घाट तक लेकर जाऊंगा। मैंने कहा भाई प्रभु प्रणाम है आपको, शमशान घाट तक लेकर जाओगे। चलो एक एक्सरसाइज सब लोग करेंगे मेरे साथ, सब लोग करेंगे 5 दिन के लिए पुणे वाले, यस और नो? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हाथ खड़ा करो कौन कौन करेंगे, फोटो निकालो इन सबकी, ताकि बाद में चेंज ना करे, सभी लोग करेंगे एक्सरसाइज। हाँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आज से 5 दिन के लिए हम सब लोग, जब रोज घर की सफाई होगी, घर का कूड़ा निकलेगा, घर के बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम का कूड़ा निकलेगा, उस सब कूड़े को हम इकट्ठा करके 5 दिन के लिए अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखेंगे। रेडी और नॉट? रेडी और नॉट? आपने अभी हाथ खड़ा किया था, ये तो चीटिंग है भाई, ये अनफेयर है, और ये रिकॉर्ड पर है। आपने कहा था बड़ी जोर से कि हाँ पक्का करेंगे। चलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट, 2 दिन करेंगे, यस और नो? 2 दिन के लिए नो, क्यों नहीं करेंगे 2 दिन? 2 दिन करने में क्या बात है भाई? 2 दिन करने में क्या बात है? क्या होगा? बदबू आएगी, बुरा लगेगा, राइट? इन्फेक्शन फैलेगा। घर की सफाई रोज किस किस को चाहिए? घर की सफाई रोज किस किस को चाहिए? नीचे करो। और मन की सफाई हम 10-10 साल नहीं करना चाहते। उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसकी बात को माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी बात को यहां पर रखूंगा। एक व्यक्ति की एक बात, एक दिन, 365 दिन, 365 लोगों की बात। एक दिन में 10 लोग भी मिलेंगे, 3650 लोगों की बात। मन मन नहीं रहेगा दोस्तों, मन कूड़ेदान बन जाएगा। और हमारा मन आज कूड़ेदान बन गया है। क्रोध की भावनाएं, कंप्लेन की भावनाएं, जेलसी की भावना, एक्सपेक्टेशन की भावना। कब तक? कब तक? जब हम देख चुके हैं कि हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालती है, क्यों नहीं हम क्रोध को प्यार से, जेलसी को कंपैशन, करुणा से, कंप्लेन को एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन से, और एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस से रिप्लेस करते हैं। करें एक दिन के लिए एक्सरसाइज सब लोग। हाँ, जीवन में एक दिन के लिए। ब्रह्मा कुमारीज में अगर आज के बाद आपको कोई भी बोले कि ये बात लाइफ लॉन्ग करनी है, कौन कौन करेगा लाइफ लॉन्ग? हाथ उठाओ। लाइफ लॉन्ग कौन कौन करेगा? भाई ऐसे उठता है, ऐसे उठता है। कौन कौन करेगा पक्का लाइफ लॉन्ग हम प्यार करेंगे? गलत है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। कौन कौन कहता है 1 महीना करेंगे? वो हाथ उठाओ। कौन कौन कहता है 1 हफ्ता? मैं कहता हूं कोई भी बात को आपको 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको आज बोलता हूं, आपको इस बात को 1 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। कौन कौन करेगा 1 दिन के लिए? बताओ। सब लोग करेंगे। प्यार देना है, हर व्यक्ति, हर आत्मा को प्यार देना है, कंपैशन देना है, एक्सेप्ट करना है। 1 दिन करोगे, अच्छा लगेगा, दूसरे दिन फिर करोगे, तीसरे दिन फिर करोगे, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों बढ़ता जाएगा। जिस चीज को सींचोगे, जिस चीज पानी को डालोगे, वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, प्यार से जलती जाएगी। समय दो, संबंधों को समय दो, प्यार दो। हमारे संकल्पों का हमारे संबंधों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारे संकल्पों का हमारे पानी पर, हमारे भोजन पर भी गहरा असर पड़ता है, पावरफुल असर पड़ता है। अगर आज हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना चाहें तो पानी की बूंदें, आप देखो आपके सामने, पानी की बूंदों को जब हम नेगेटिव संकल्प देते हैं,
नेगेटिव संकल्प देते हैं तो ये पानी की बूंदें अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन यही पानी की बूंदों को जब हम प्यार का मैसेज देते हैं तो ये पानी की बूंदें एक सुंदर क्रिस्टल का रूप ले लेती हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने क्लियरली साइंटिफिक रूप से, ब्रदर कोई बात है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें समझनी होगी कि हमारे संकल्प हमारे पानी, हमारे भोजन पर भी गहरा असर डालते हैं। Such is the power of our thoughts on our water. ना केवल ये, आप अपने भोजन को देखें, सेम चावल के दाने, सेम बॉटल, सेम जगह, एक को नेगेटिव वाइब्रेशन हेट की, एक को प्यार की वाइब्रेशन, और एक को कोई वाइब्रेशन नहीं। जिस भोजन को हम प्यार से स्वीकारते हैं वो भोजन शक्तिशाली रहता है, हेल्दी रहता है। तभी जब भी हम ब्रह्मा कुमारीज में भोजन ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, उस भोजन और पानी को हम वाइब्रेशंस के द्वारा परमात्मिक प्यार और शक्ति और परमात्मिक थैंक्स के द्वारा हम उसको एनर्जाइज करते हैं। संकल्पों का भोजन और पानी पर असर, ना केवल ये, संकल्पों का नेचर के ऊपर परिवर्तन। देखो, सेम प्लांट, सेम फूल, लेकिन एक फूल को प्यार की भावना है, एक फूल को इग्नोर और एक फूल को नेगेटिव भावना है। दोस्तों, सेम जगह पर रखते हुए भी प्यार की भावनाओं से हमारी प्रकृति भी मुस्कुराती है, प्रकृति भी स्माइल करती है, प्रकृति भी हमको दुआएं देती है। आपके संकल्प एक एक जगह पर शक्तिशाली असर डाल रहे हैं, और ना केवल ये, आखिरी जगह हमारे संकल्प हमारे एनवायरनमेंट पर भी पावरफुल असर डालते हैं। वॉशिंगटन के अंदर जब क्राइम रेट, रेप्स का रेट, क्राइम के साथ साथ असॉल्ट्स का रेट बहुत बढ़ गया था, तो 1993 में 40 मिलियन पीपल की इस पॉपुलेशन के अंदर 4000 लोगों को केवल 6 महीने के लिए मेडिटेशन कराया गया। केवल 6 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों के लिए उनको कहा गया कि इस सिटी के ऊपर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करो। दोस्तों, 6 हफ्ते के अंदर 23% डिक्रीज इन क्राइम एंड रेप रेट उस सिटी के अंदर देखा गया जहां 40 मिलियन लोग रहते थे। 23% डिक्रीज, अर्थात संकल्पों के द्वारा ही कुछ लोगों ने मेडिटेशन की, लेकिन उसका असर पावरफुल रूप से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज के ऊपर हुआ। तो आज कौन रिस्पॉन्सिबल है अपने जीवन को क्रिएट करने के लिए? बाहर चेंज होगा तो परिवर्तन होगा, या मेरे संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा चेंज हो जाएगा? बताइए। संकल्पों के द्वारा हो जाएगा। दोस्तों, 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं। मेरा आप लोगों से केवल एक प्रश्न है कि क्या हमारे पास रोज 20 मिनट अपने परिवर्तन के लिए, शक्ति देने के लिए है या नहीं है? कौन कौन कहता है मेरे पास 1440 मिनट में से अपने लिए 20 मिनट भी नहीं है? हाथ उठाओ। कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुझे अपने लिए 20 मिनट का भी टाइम नहीं है? कोई है ऐसा? यानी सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है। हाथ उठा के बताओ, सबके पास है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने भविष्य को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा एनर्जाइज करना है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह आप मोबाइल के साथ साथ अपने मन को मेडिटेशन की प्रैक्टिस के द्वारा चार्ज करें। सच इज द ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। अब मन जब थक जाता है, उसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चार्ज करने के लिए उसको आराम देना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। भाग रहा है, 50,000 थॉट, एक विचार, दूसरा, तीसरा, चौथा, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। इतने विचार जब जीवन के अंदर आएंगे तो मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो मन को भी इस एनर्जी की तरह हमको स्पेस देना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे, इसको पढ़ना फिजिबल है लेकिन मुश्किल है, और इसको पढ़ना आसान है। दोनों के अंदर सेम चीजें लिखी हैं, लेकिन इसको पढ़ना आसान क्यों है, इसको मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में गैप है। दोस्तों, जब हम संकल्पों के अंदर गैप देते हैं, उनको रोकते हैं, तो संकल्प हमारे स्लो होते हैं, संकल्प हमारे कम होते हैं।
और जो भी चीज स्लो होती है और कम होती है वो शक्तिशाली हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो आज हम सब अपने आप को परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, उस ऊर्जा के द्वारा, शांति की, प्यार की, खुशी की, प्योरिटी की, ज्ञान की, आनंद की शक्तियों के द्वारा अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं कि हमने तो आत्मा को देखा नहीं, हम अपने आत्मा को कैसे जाने, हम क्यों पहचाने। इस साइंटिफिक रहस्य को कल हम सब आपके सामने साइंटिफिक रूप से विद एविडेंस, केवल ब्रह्मा कुमारी आपको बोलती हैं कि आप आत्मा हो, परमात्मा को याद करो, इसलिए नहीं। हम क्यों अपने आप को आत्मा समझे, आत्मा समझने से किस प्रकार की अभूतपूर्व शक्तियां हमारे सामने आएंगी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कल हम सेकंड सेशन जरूर करेंगे। उसके लिए जरूर आप सब लोगों को लेकर आइए। लेकिन इस रहस्य को समझना आवश्यक है कि शक्ति उस मन, उस आत्मा की फर्स्ट पावरफुल शक्ति के पास है, वो है मेरा मन। आत्मा मेरा राजा है, मैं राजा हूं, आई एम द किंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। लेकिन इस राजा की जो सबसे अभूतपूर्व शक्ति है वो मेरा मन है, जो मेरा मिनिस्टर है, जो सोचता है, संकल्पों की शक्ति को जनरेट करता है। और जब मेरे संकल्प जनरेट होते हैं दोस्तों, तो मैं अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथों के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा मैं देखता हूं, बोलता हूं, करता हूं और कार्य करता हूं। लेकिन राजा मैं हूं, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन सेल्फ। तो चलो आज हम सब ने ये बहुत सुंदर रूप से समझा कि ये शक्ति हमारे पास है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति का मन मेडिटेशन के अंदर इस प्रकार से होता है। देखो पीछे, ब्रेन कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होता है, कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होता है। दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स राइट और लेफ्ट डिससिंक्रोनाइज होते हैं और ये वीक ब्रेन कहलाता है। लेकिन 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद जो ब्रेन की पिक्चर आती है वो हार्मोनाइज पिक्चर आती है। सामने देखो कितने सुंदर रूप से दोनों हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, इस सिंक्रोनाइज होते जाते हैं। और 25 मिनट्स की मेडिटेशन के बाद कंप्लीट हार्मोनाइजेशन ब्रेन के अंदर हो जाता है। एक पावरफुल, इंटीग्रेटेड, इमोशनली स्टेबल ब्रेन हमको मिलता है। योग की शक्ति के द्वारा हमारी साइंस, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर इस रूप से दोस्तों चेंज हो जाता है। इतनी शक्ति भारत के इस प्राचीन राजयोग के अंदर है। ये कोई मामूली साइंस नहीं है। एक साइंटिस्ट ही आपके सामने आज अगर आपको ये बात बोल रहा है, एविडेंस के साथ बोल रहा है, अपने जीवन के अनुभव के साथ बोल रहा है, तो इस अनुभव की शक्ति को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करो। इसको सोचो कि इस शक्ति को जब हम पहचान लेंगे तो क्या मिरेकल्स आप लोग अपने जीवन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, हम कर्म पर बिलीव करते हैं, दोस्तों वो केवल अपने 50% ब्रेन से काम करते हैं। वो लॉजिकल हैं, एक्यूरेट हैं, एनालिटिकल हैं, साइंटिफिक हैं, रीजनिंग है दोस्तों। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि पोएटिक है, प्यार है, सुख और शांति है। वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर देता है और दोनों ब्रेन मिलकर एक सुखद, एक होलिस्टिक, एक खुशनुमा जीवन का निर्माण दोस्तों करते हैं। इसी सुंदर जीवन की यात्रा पर हमको चल रहा है। तो चलो अब हम कुछ पल सब बातों को छोड़कर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हाँ मुस्कुरा तो सकते हैं, नहीं मुस्कुरा सकते, मुस्कुरा तो सकते हैं ना। देखो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, खुदा साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो चेहरा मुस्कुराता हुआ, मन मुस्कुराता हुआ दोस्तों रखना है और एक बहुत सुंदर अपनी अनुभव की यात्रा पर चलना है। इतनी शक्तिशाली स्थिति में बैठना है कि स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्ति को अनुभव करना कि वो मेरे मन, मेरे संकल्पों को बहुत पावरफुल तरीके से, सुंदर तरीके से रच रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है, उसको क्लीन करता जा रहा है। एक सुंदर सी अनुभव युक्त ट्यून चलाएंगे। मेडिटेशन ट्यून बज सकता है,
बजाइए, बहुत हल्की सी ट्यून, आंखें खुली हुई, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, लड़ने नहीं जा रहे। मेडिटेशन लड़ना नहीं, ऐसा नहीं करने बैठना मैं आत्मा हूं वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूं वो परमात्मा है। कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको दो प्रकार से लेकर चलूंगा यात्रा पर, इसको अनुभव करना, इसको अनुभव करना। तो सबसे पहले सब अपने आप को यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए अनुभव करो कि यहाँ बैठे बैठे हम लोग हॉल से बाहर निकले। बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठो और बैठकर अपने घर पर चले जाओ। देखो अपने घर को अपने आंखों के सामने, अभी अभी देखो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाथ हिलाकर बताओ, दिख रहा है? वेरी गुड। घर के अंदर जाओ, घुस जाओ अपने घर के अंदर, अपने घर को देखो। घर के किचन में जाओ, किचन के अंदर ग्लास उठाओ, ग्लास उठाकर एक ग्लास पानी पियो। घर के अंदर जो भी है उसको प्यार से हेलो करो। घर से बाहर निकलो और फिर आकर धीरे धीरे गाड़ी पार्क करके इस हॉल में बैठ जाओ। कौन कौन गया था घर, हाथ उठाओ। कौन कौन गया था? सब गए थे? सब गए थे? पर कहाँ गए थे? आप तो यहाँ बैठे गए थे। कौन गया था? कौन गया था? मन गया था। तो योग मेडिटेशन शरीर की नहीं, मन की यात्रा है। चलो मेडिटेशन पर आप आओ, चलते हैं। आप शरीर को बिल्कुल आराम से छोड़ दो और सारा ध्यान इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर विराजमान सुंदर प्रकाश की शक्तिशाली शांत ज्योति के रूप में देखो। प्रकृति के मध्य में विराजमान मैं शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ लाइट बीमारी की महसूसता को समाप्त संबंधों प्यार इस सुंदर
से भरा मेरा जीवन है। चेहरा भी मुस्कुराता, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप, अनेकों शांति की उस रहम की शांति, शांति मेरा निजी स्वरूप, प्यार मेरा स्वरूप, अस्तित्व, इसी शरीर के अंदर शांति, सृष्टि के पास समय याद करने की, एक दिन पहले याद करना, उससे कार्य हो जाएगा। तो खुश हुए, जाने लगे। तो उनमें से एक विद्वान व्यक्ति ने बोला कि हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उस महात्मा ने बोला कि तुम आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। इसलिए अगर आज हम कुछ सुनकर जा रहे हैं तो उस चेंज को हम कल लाएंगे या आज लाएंगे या अभी लाएंगे? बताइए, कौन कौन कहता है अभी लाएंगे? कौन कौन कहता है अभी लाएंगे? हाथ उठाइए पूरा। अभी लाएंगे। मन की बात है। ये पल, ये दिन, ये घड़ी आपको कुछ समय बाद याद आएगी कि ये परमात्मा का संदेश हमको किसी ने दिया था, कोई माध्यम बने थे, हमको एक मौका मिला था उस परमात्मा के साथ भी अपना जीवन जोड़ने का, उसको, उसके ज्ञान को आत्मसात करने का। इस सुंदर अनुभव को अपने जीवन में वेस्ट मत जाने देना। ये सुंदर समय है परमात्मा को अपने जीवन में आने देने का, उसको यूज करने का। और इसके लिए केवल कुछ पल आपको रोज अपने जीवन में निकालने हैं। बिजी बिजी वर्ड नहीं। जैसे हम हार्ट की सर्जरीज करते हैं, हमारे परिवार में फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 4 सदस्य हैं, सब कुछ करते हुए भी बैलेंस रखते हैं। तो दोस्तों, ये राजयोग का अभ्यास जीवन के अंदर सुंदर बैलेंस लाता है। कल इस सत्र को हम जारी रखते हुए कल हम आत्मा के साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझेंगे और कुछ बहुत सुंदर सुंदर मज़ेदार कहानियों के द्वारा हम जीवन के कुछ और ऐसे ही रहस्यों को जानेंगे। लेकिन इसके लिए आप सबको आना भी होगा, टाइम से भी आना होगा और एंजॉय भी करना होगा, और अच्छा लगे तो और भी अपने मित्रों को लेकर आना। तो सब एंजल्स की तरह, बहुत शांत फरिश्तों की तरह, भागना नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। 2 मिनट की देरी भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत प्यार से परमात्मा की याद में धीरे धीरे हम लोग उठेंगे, अच्छी वाइब्रेशंस देते हुए, खुशी के चेहरे के साथ। और घर में लोग कहेंगे भी ना क्या सुनकर आ रहे हो, तो आपके चेहरे के द्वारा ही वो वाइब्रेशंस, वो खुशी उनको अनुभव
होनी चाहिए। तो ये पावरफुल वाइब्रेशंस आप सब लोग लेकर जाना। अपूर्वा बहन कुछ बोलना चाहेंगे तो लेकर जाना। तो सभी मुस्कुराते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे। आज भोजन करेंगे ना, तो भोजन करते हुए ऐसा नहीं भोजन खाया टेलीविजन, आज प्यार से रुकना, सबको रोक लेना। आज मान लेना, कहते ना भाई आज मेरे लिए सब लोग प्यार से परमात्मा को याद करो और इकट्ठे बैठकर शक्तिशाली भोजन ग्रहण करना। फिर हम सब लोग कल इसी प्रकार से मिलेंगे और इस सत्र को सेकंड टाइम हम लोग आरंभ करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।